जय माता दी, जय कामाख्या माँ। नमस्कार साधकों और साधिकाओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साधिकाओं, अगर आप साधना, टोने टोटके और तंत्र मंत्रों शास्त्रों में दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी से और उनके उपायों से अपने जीवन को हर समस्या का समाधान चाहते हो, या आप अपनी सभी इन चीज़ों में से रुचि रखते हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साधिकाओं, आज हम बताने जा रहे हैं कि कैसे कोई स्त्री अपने मासिक धर्म रक्त से किसी का भी वशीकरण कर सकती है। पहले दी गई वीडियो में काफ़ी सारे लोगों को और स्त्रियों को फ़ायदा हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने कॉल करके धन्यवाद भी बोला है। कुछ लोगों का कार्य पहले ही विधियों से काम नहीं हुआ है, तो इस विधि से उनका कार्य ज़रूर सिद्ध होगा। साधिकाओं, ये विधि एक महिला ही कर सकती है। यदि पुरुष करना चाहते हैं तो वह किसी महिला की सहायता से ही अपने कार्य को सिद्ध कर सकता है। साधिकाओं, मासिक धर्म एक औरत के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह एक औरत के जीवन के निश्चित समय से शुरू होता है। साधिकाओं, एक स्त्री अपने पूर्ण रूप में तभी आती है जब उसे मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। भारत में काफ़ी जगह इसकी पूजा अर्चना भी होती है। साधिकाओं, एक औरत जब मासिक धर्म शुरू होता है तब उसके शरीर में कुछ अलौकिक शक्तियों का वास रहता है। तभी इस रक्त से तांत्रिक और शास्त्र में पूजा होती है। साधिकाओं, यह विधि एक औरत अपने प्रथम योनि रक्त से शुरू करनी होती है और ये क्रिया आपको 4 दिन लगातार, जब आपका मासिक धर्म शुरू होता है तो 4 दिन लगातार करनी होती है। साधिकाओं, अब मैं इसकी पूरी विधि बताने जा रहा हूँ जो आप अपने मासिक धर्म से शुरू करनी होती है। उस दिन आपको, जब आपका मासिक धर्म शुरू हो, उस दिन आपको एक बिना दाग का नींबू लेना है और इसको 4 भागों में काटना है। हर एक टुकड़े पर प्रथम दिन आपको योनि रक्त पहले दिन लगाना होगा और मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र आपको 21 बार बोलना होगा। मंत्र है योनि रक्त रज रज, उसका नाम मम सज भग रक्त है। ये मंत्र आपको 21 बार बोलना होगा। इस क्रिया को 4 दिन करनी होगी। चौथे दिन जब इस सभी टुकड़ों पे योनि रक्त आपका लग चुका होगा और मंत्रों का जाप हो चुका होगा, तो चौथे दिन आपको 4 लौंग लेनी है और इन्हीं चारों टुकड़ों में चुभानी है। चुभाकर 2 सुई लेकर इन चारों टुकड़ों को एक जगह करके जोड़ दें और एक एकांत जगह पे रख दें जहाँ पे किसी को दिखाई ना दे, ना ही इन चीज़ों को कोई छू सके। जब आपका मासिक धर्म आना बंद हो जाए तब आपको उस रात्रि को हल्दी में स्नान करके आगे की विधि करनी होगी। इस विधि को, वशीकरण साधना को और इस टोटके को आपको करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह विधि एकांत में करनी होगी। यह विधि एक गुप्त विधि होती है। इस विधि को स्त्री, यदि आपका कार्य सिद्ध हो जाता है तो गाय को 2 दिन 2 फल खिलाएं। यह टोटका आप एक ही समय एक ही पुरुष पर कर सकती है। यह टोटका अपने संयम और विवेक से करें। किसी भी प्रकार की कोई हानि होने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जब भी ये विधि करें तो आप अच्छे पंडित और ज्ञानी पुरुष से सलाह लेकर करें। अब मैं आगे की विधि बता रहा हूँ। जब आपका मासिक धर्म ख़त्म हो जाए उसके बाद में जो विधि करनी है, उस विधि को आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मासिक धर्म ख़त्म होने पर उसी रात्रि को आपको हल्दी और दूध पानी में डालकर स्नान करें और पूरी तरह सज धज कर लाल साड़ी पहनकर इस विधि को करें। आपको एकांत में बैठकर पूर्व की दिशा के अंदर मुँह कर उस इंसान की फ़ोटो नहीं तो उसका पहना हुआ कपड़ा, यदि कपड़ा और फ़ोटो भी नहीं है तो उसकी पैरों की मिट्टी लेकर बैठें
और उस कपड़े के ऊपर या उस आपको पार्टी के ऊपर नींबू को रखें और घी का दीपक जलाएं और लोबान या अगरबत्ती जलाएं और उस नींबू को अपनी योनि के स्पर्श कराकर फिर से वही मंत्र बोले जो मंत्र आपने शुरू में बोला था, लेकिन मंत्र इस बार आपको 108 बार बोलना है और ये क्रिया आपको 5 बार करनी होगी। इसके पश्चात आपको नींबू और फोटो को या कपड़े को या मिट्टी को एक जगह करके शमशान घाट में 11 से लेकर 12 बजे के बीच में शमशान घाट के या आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी दबा सकते हैं। शमशान घाट में या पीपल के नीचे 1.25 फीट नीचे दबाना होगा। जब आपको दबाते हुए कुछ आवाज़ें आए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कुछ भी नहीं होगा और ना ही बाल बांका होगा आपका। आप यदि ये क्रिया करके घर के अंदर आते समय यदि पीछे से कोई आवाज़ आती है या आपको कुछ महसूस होता है तो पीछे मुड़कर ना देखें और घर के अंदर प्रवेश करते समय हाथ और पैर धोना है और सो जाना है। सुबह उठकर स्नान करके सूर्य नमस्कार करके उस इंसान के सामने जाकर 7 बार वही मंत्र दोबारा से बोलना है और फिर देखें कि वो इंसान, वो पुरुष आपके वश में हो जाएगा। जैसा आप बोलोगे वो ऐसा ही करेगा। शादी का इस टोटके को और इस विधि को गलत उपयोग ना करें। जय माता दी, जय कामाख्या माँ। धन्यवाद।